नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड का 3 सेमेस्टर में हम आनंद सरग की व्याख्या कर रहे हैं। यह जयशंकर प्रसाद की कविता है जो महाकाव्यानी से ली गई है। इसमें हमने जो पहले करी है 9 पद्यांश, अब ये 10वां है। इसमें क्या है? थी अर्धांगनी उसी की जो उसे खोजती आई, इस दशा देख करुणा की वर्षा दरग में भर लाई। यहाँ ईड़ा उस बालक को बताती हुई, बालक जब वो सारस्वत प्रदेश के यात्री वहाँ कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं तो जो बच्चा जिज्ञासु था वो हट कर रहा था, तो ईड़ा से पूछ रहा था। तो ईड़ा उसको बताती है कि एक मनु तपस्वी आया था इस कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के लिए। उससे क्या है, वह दुखों और चिंता से बहुत ही दुखी था, जिसे सारा वन क्या हो गया, जल गया था उसकी विरह अग्नि में। और जब श्रद्धा थी, जो श्रद्धा थी उसकी पत्नी, अर्धांगिनी माने पत्नी, वह आई वहां पर, उसने करुणा के आंसू बरसाए और जिसे पुण्य हरा भरा हो गया। अर्धांगिनी माने पत्नी थी, अर्धांगिनी जो श्रद्धा थी उसी की जो उसे खोजती हुई आई। जो मनु महाराज थे वो तपस्या कर रहे थे कैलाश पर्वत पर, तो उसे खोजती हुई उसकी पत्नी जो थी श्रद्धा थी, वह उसको खोजती हुई वहां कैलाश पर्वत पर आई। यह दशा देखकर करुणा की वर्षा दरग में भर लाई, यानी कि उसने देखा कि सारा वन प्रदेश उसके दुख और पीड़ा के कारण झुलस गया है, तो उन्होंने करुणा के आंसू, करुणा माने दुखी के, करुणा माने रोना, रो करके अपने आंखों से ऐसी वर्षा करी, आंसुओं की ऐसी वर्षा करी जिसे वह वन पुण्य हरा भरा हो गया। वरदान बने फिर उनके आंसू करते जगमंगल, उनके जो आंसू थे वे प्रभावित होने के कारण मानो बादल वर्षा करने आए हों। और इस प्रकार वियोगनी के आंसू वरदान बन गए और विषव भर कर के लिए, विषव के लिए क्या है, जग माने विषव के लिए मंगलकारी सिद्ध हुए, यानी उनके आंसू क्या है, मंगलकारी हुए, वहां पुण्य हरा भरा हो गया। और जो दुखी था मनु उसको भी शांति प्राप्त होगी। सब ताप, ताप कौन सा होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक माने शरीर का कष्ट, दैविक माने देवताओं को द्वारा दिया हुआ कष्ट, और भौतिक जो सांसारिक सुख दुख है उनको, तीनों प्रकार के दुख क्या हो गए, शांत होकर वन हो गया हरित सुख और शीतल। जो हरित क्या हो गया, शीतल और सुखकारी। जो वन था वह भी पुण्य हरा भरा शीतल और सुखकारी हो गया। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब जो श्रद्धा थी वहां कैलाश पर्वत पर आई तो गिरी, गिरी माने पर्वत, निर्जर माने झरना, चले उछलते, छाया फिर से हरियाली, सूखे तरु कुछ मुस्काए, फूटी पल्लव की लाली। यहाँ कहते हैं, कवि कहता है कि जब श्रद्धा ने अपने करुणा रस के बादल बरसाए तो वहां पर्वत पर झरने उछलते हुए उमंग के साथ, उल्लास के साथ, उमंग के साथ उछलते हुए प्रभावित होने लगे। और छाया, और जो वन प्रांत में हरियाली, हरियाली पुण्य हरियाली छा गई। और सूखे वृक्ष भी, सूखे तरु माने वृक्ष, और मुस्काए माने, मुस्काए का अर्थ यहाँ है मुस्कुराना, और दूसरा होता है हरे भरे होना। मुस्काए माने हरे भरे, जो सूखे तरु थे वे पुण्य हरे भरे होकर मुस्कुराने लगे। और फूटी पल्लव सी लाली, और हरे भरे वृक्षों में जो नई नई कोपले हैं, नए नए पत्ते की लालिमा फूट पड़ी थी, अर्थात विकसित होने लगी थी, नए नए पत्ते खिलने लगे थे। वे युगल, युगल कौन है, श्रद्धा और मनु। वे युगल दोनों का अर्थ है श्रद्धा और मनु, पति पत्नी का जोड़ा, युगल पति पत्नी का जोड़ा। वहीं अब बैठे संसर्ती माने संसार, संसार की सेवा करते, दोष और देकर सबकी दुख ज्वाला हरते, हरते माने हरना, कष्ट मिटाना। वे दोनों पति पत्नी इस समय वहीं बैठे, वहीं पर बैठ करके संसार की सेवा में, संसार की सेवा में निरत रहते, करते रहते। वे सांसारिक प्राणियों के दुख, दोष माने दोष,
दुख वेदना का हरण कर लेते, हरण करके जो दुख ज्वाला थी, जो भौतिक दैहिक और दैविक ताप से दुखी थे, उनके सब दुख करके उनके सुख और संतोष प्रदान करते थे। इनमें प्रस्तुत अलंकार कौन सा है? अनुप्रास और रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। इन पंक्तियों में आगे ईड़ा उस बच्चे को समझाती हुई कहती है कि है वहां महाहृदय निर्मल, महाहृदय माने विशाल सरोवर, जो कैलाश पर्वत है वहां पर क्या है? मानसरोवर है, मानसरोवर नाम की झील है, वहां निर्मल और स्वच्छ पानी है उसका। वहां पर महाहृदय, महाहृदय जो मानसरोवर है, विशाल सरोवर है, जो मन की प्यास बुझाता, मानस उसको कहते हैं सुख पाता, जो है जाता, जो भी मानस वहां जाता है सुख पाता है। इन पंक्तियों में उस बच्चे को समझाती हुई कहती है कि यह तीर्थ स्थान, वहां पर कैलाश पर्वत पर एक विशाल सरोवर है, जो निर्मल और स्वच्छ जल से परिपूरित है, जिस पर शीतल जल का पान करने से प्यास बुझ जाती है। उसी प्रकार मानसरोवर भी मन में व्याप्त अशांति भी समाप्त हो जाती है, वहां पर आदमी के दुख कष्ट मिट जाते हैं। जो कोई भी उसके समीप जाता है, यानी कि मनु के पास, मनु का ऐसा हृदय निर्मल है, जो भी उसके पास जाता है उसके दुख कष्ट मिट जाते हैं और परम सुख की अनुभूति करता है, सुख पाता है। जो भी मानस, यानी कि जो भी मानस वहां पर जाता है वह सुख पाता है, जो भी जाता है सुख की अनुभूति करता है। आगे कहते हैं यहाँ मानस उसको कहते हैं, यहाँ मानस का अर्थ है जो मानसरोवर है, मानस उसको कहते हैं, जो मानस माने मानसरोवर उसको कहते हैं, जो भी आदमी उस मानसरोवर का पान करता है या जाता है उसके पास तो वह सुख पाता है। तो आगे वह बच्चा उसकी बातों से सुनकर संतुष्ट हो जाता है, तो वह बच्चा ईड़ा को कहता है कि तो यह वृषभ क्यों तुम यूं ही वैसे ही चल रही है, क्यों बैठ न जाती इस पर अपने को थका रही है। तब बच्चा उसको कहता है क्यों, वृषभ माने बैल, तुम बैल के साथ साथ क्यों चल रही हो, इस पर बैठ क्यों नहीं जाती, अपने आप को व्यर्थ में पैदल चल के, व्यर्थ माने व्यर्थ में पैदल चल के अपने आप को क्यों थका रही हो, ये कह रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में ईड़ा बच्चे को जवाब देती हुई कहती है कि सारस्वत नगर निवासी हम आए यात्रा करने, यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट पीयूष सलील से भरने। यहाँ सारस्वत देश के वे सभी निवासी थे। ये कहती है कि हम सारस्वत देश के प्राणी या लोग इसी तीर्थ स्थान पर यात्रा करने के लिए आए हैं। हम, आगे कहती है व्यर्थ माने तुच्छ, व्यर्थ माने बेकार हमारा जीवन है, रिक्त माने खाली है, हमारा जीवन बेकार और खाली है, घट माने घड़ा, जीवन रूपी घड़ा हमारा खाली है, यहाँ रूपक अलंकार है, जीवन रूपी घट। जिस प्रकार घड़ा खाली होता है उसी प्रकार हमारा जीवन भी व्यर्थ, बेकार और खाली है। पीयूष, पीयूष माने क्या होता है? अमृत, अमृत रूपी आत्मा रूपी आनंद के रस से भरने के लिए। सलील माने जल, आत्मा रूपी आनंद और अमृत रूपी जल से भरने के लिए। यह कहती है कि हम अपने तुच्छ और बेकार जीवन रूपी घड़े को अमृत रूपी जल से भरने के लिए यहाँ आए हैं इस तीर्थ स्थान पर। इस वृषभ, वृषभ माने बैल, धर्म का प्रतिनिधि को उत्सर्ग माने, उत्सर्ग का अर्थ है यहाँ पर त्याग देना, त्याग करना, उत्सर्ग का अर्थ है त्याग करना, करेंगे जाकर। चीर मुक्त रहे यह निर्भय स्वच्छंद सदा सुख पाकर। वृषभ माने इस बैल जो धर्म का प्रतिनिधि है, हम इसका वहां पर त्याग कर देंगे, वहां पर छोड़ देंगे। और यह चीर मुक्त, चीर मुक्त माने हमेशा सदैव बंधन से रहित होकर, यानी कि हमसे मुक्त होकर के, निर्भय माने निडर होकर, स्वच्छंद माने पूर्ण संतर्त होकर सदा वहां पर रहेगा। यहाँ पर जिससे वह सदा के लिए निर्भय और स्वच्छंद होकर भ्रमण करेगा, वही रहेगा, धर्म का प्रतिनिधि है ये।
इन पंक्तियों में आगे कवि कहता है कि सब संभल गए थे आगे, थी कुछ नीचे उतराई, जिस समतल घाटी में वह भी हरियाली सी छाई। यहाँ आगे कह रहा है यात्रियों का दल है, संभल माने सावधान, जो यात्रियों का दल था वह सब सावधान हो गए, क्योंकि आगे उतराई माने नीचे, उतराई माने नीचे कुछ ढलान था, और जिसे समतल घाटी, आगे क्या थी, आगे घाटी जो समतल थी, आगे समतल घाटी थी, भी हरियाली से छाई, उसमें सर्वत्र क्या थी, हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी उस घाटी में। आगे नीचे उतराई के बाद समतल घाटी थी जिसमें हरियाली ही हरियाली छाई थी। श्रम माने थकान, या श्रम माने मेहनत, या तप माने कष्ट पीड़ा, जिनका तप माने कष्ट और पीड़ा, पथ में चलने के कारण थक रहे थे। क्षण भर में अंतर्निहित माने छिप गए, विलीन हो गए। जो यात्री उस कैलाश पर्वत के पास पहुंचे तो उस भगवान की शक्ति के कारण उनके श्रम, उनकी थकान, उनके दुख पीड़ा और पथ की पीड़ा क्षण भर में विलीन हो गए, यानी कि नष्ट हो गए, छिप गए, एकदम से खत्म हो गए, एकदम से उनमें स्फूर्ति आ गई। सामने विराट धवल नग अपनी महिमा से विलसित था, जो अपनी महानता से श्वेत पर्वत था। नग माने पर्वत है, महिमा माने महानता, जो अपनी महानता से विलसित है, जिसकी महानता गई है, कैलाश पर्वत की शोभायमान था। जो सामने श्वेत वर्ण का विराट पर्वत दिखाई दे रहा था, वह बहुत ही गौरवपूर्ण से शोभायमान था, उसकी महिमा सब गाते हैं। विलसित माने शोभायमान था, उनके सामने क्या है, कैलाश पर्वत विराट रूप में खड़ा हुआ दिखाई दिया। इन पंक्तियों में कवि वहां कैलाश पर्वत का वर्णन कर रहा है। उसकी तलहटी मनोहर श्यामल तरण विरूष वाली, नव कुंज गुहा ग्रह सुंदर हद से भर रही निराली। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि वहां की तलहटी, जो पर्वत की तलहटी माने घाटी थी, वह बहुत ही मनोहर माने सुंदर, और वहां पर श्यामल तृण विरूष माने घास, पेड़ पौधे, तृण माने पेड़ पौधे थे। वहां पर पर्वत की तलहटी अत्यंत मनोहर थी, मनोहर माने शोभादायक थी, नैनाभिराम थी, और वहां हरे भरे पेड़, घास लताओं के फैले हुए निर्मित थे, लताओं से फैले हुए थे। नव कुंज माने बाग बगीचे, गुहा माने गुफा, ग्रह माने घर, और हद माने आता है हृद माने तालाब। वहाँ जो घर थे, गुफा थी, और नए नए बाग बगीचे थे, वह बहुत ही निराले थे। सरोवरों आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत ही निराली जान पड़ती थी। वहाँ के जो पेड़ पौधे, बाग बगीचे, गुफा और वहाँ के घर थे, वे बहुत ही निराले थे। वह मंजरियां, जो पेड़ों पर लगने वाली मंजरियां हैं, पोपलों, नई जैसे आम के कई मंजरियां लगती हैं, कुछ अरुण माने लाल, पीत माने पीली हरियाली। वहां पर नवीन कोपलों पर मंजरियां लदी हुई थी, जिसके कारण वन का भाग लाल पीला शोभा से युक्त था, और प्रतिप्रव सुमन संकुल थे छिप गए उन्हीं की डालों में। प्रतिप्रव माने प्रत्येक खंड, यानी प्रत्येक भाग, वहां का जो वन का भाग था, सुमन माने पुष्प और फूल, वहां कैलाश पर्वत का प्रत्येक भाग क्या था, संकुल माने युक्त, वहां किससे था, पुष्पों से युक्त था, फूलों और पुष्पों से युक्त था, छिप गए उनकी डालों में, और फूलों से अधिक लदी के होने के कारण डाली उनमें छिप सी गई थी, जो डाली क्या थी, उनमें छिप सी गई थी।
मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।